अच्छा देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट भी है। समर 22 को ना वो बोले अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंटेन्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड ओनली। बेरियम सल्फेट इज insoluble in water, सोडियम क्लोराइड इज soluble in water। ठीक है, वो बोले कि अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स कंटेन, मिक्सचर सॉलिड्स का मेरे पास करना, उसमें बेरियम सल्फेट मेरे पास है और सोडियम क्लोराइड है ना, PuaSO4, Pa2SO4 एंड NaCl। ठीक है ओनली बेरियम सल्फेट इज insoluble in water and sodium chloride is soluble in water, यानी बेरियम सल्फेट insoluble salt है, sodium chloride soluble salt है। Fully describe how to separate the mixture to obtain the pure बेरियम सल्फेट एंड प्योर क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इनके क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन हम को करेंगे। सही है, देखो दोनों का एक ही मेथड होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम क्लोराइड देखो दोनों जो है ना, उसमें दोनों सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऐड मिक्सचर में जो हमारा मिक्सचर है ना उसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड वाटर टू द मिक्सचर, ऐड वाटर टू द मिक्सचर। तो पहले हमने क्या किया, मिक्सचर ऐड किया जो हमारे पास था। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने के बाद क्या करेंगे उसको, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, हीट द मिक्सचर। मिक्सचर ये मिक्सचर हमने हीट किया। ठीक है, मिक्सचर हीट करने के बाद क्या किया हमने, फिल्टर किया। ठीक है, वो जो सॉल्ट प्रिपरेशन का होता है, ठीक है, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर किया तो हमारे पास अनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट आ गया, BaSO4। सॉरी, Ba2SO4 नहीं, सिर्फ BaSO4। और टू में होता है ना बेरियम। ठीक है, फिल्टर कर लिया। देन फिल्टर करने के बाद यहाँ पर जब बेरियम सल्फेट आ जाएगा उसको हम वॉश करेंगे, किससे, डिस्टिल्ड वाटर से। ठीक है, वॉश द रेसिड्यू विद डिस्टिल्ड वाटर एंड लेफ्ट इट टू ड्राई। ये किसका था, ये मेरे पास है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, बेरियम सल्फेट इन सॉल्युबल सॉल्ट का। ऐड वाटर टू द मिक्सचर, हीट द मिक्सचर, हीट करेंगे। हीट करने के बाद मेरे पास ड्राई वाटर, ड्राई बेरियम सल्फेट आ जाएगा। देन उसको फिर और फिल्टर करेंगे तो प्योर बेरियम सल्फेट मेरे पास वो आ जाएगा। फिर अब मुझे ये हो गया कि भाई मेरे पास है, अब वो है जो बेरियम सल्फेट है, वो जो मेरे पास आया है, वो फिल्टर के बाद जो सॉलिड है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से। फिर उसको छोड़ देंगे हम ताकि वो ड्राई हो सके। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट का था। अब यहाँ पे आ जाओ NaCl का, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है। जो चीज़ ये ऊपर करती है वही हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, बस तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे भी जो है ना, जो मेरे पास NaCl तो मिक्सचर है, NaCl aqueous इज हीटेड। ठीक है, उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइज करने के बाद उसको वॉशिंग देंगे, ड्राई वॉशिंग देंगे विद फिल्टर पेपर। वॉश इट विद फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, वॉश करेंगे। फिर उसको, सॉरी, वो वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। ठीक है, फिर इसको फिल्टर पेपर पे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। वही हमारे पास जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, लेफ्ट इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर।
ये ऊपर गया था। अच्छा, ऊपर का है, पता है गलती क्या करी थी। फिल्टर का जो है ना प्रोसेस वो पहले आएगा, ठीक है। वाटर ऐड करेंगे, देन फिल्टर करेंगे, BSO4 अलग हो जाएगा, हीट करेंगे, उसके बाद उसको वॉश कर लेंगे। अच्छा, हीट करना जरूरी नहीं है इसको, यहाँ पे जो हीट कर रहे हैं ना, ये हीट करना जरूरी नहीं है, खाली फिल्टर भी कर सकते हैं। सिर्फ जो हीट है, हीट करना इज नॉट नेसेसरी, हम इसको खाली फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक? अच्छा, देन उसके बाद क्वेश्चन करिए, वो बोले कि भाई a student measures the temperature change during the reaction between HCl and aqueous NaOH, ठीक है। मेरे पास HCl का NaH से रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, NaCl यानी सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर, वाटर मेरा लिमिटेड हो रहा है इससे। अच्छा देखो, इसी तरीके से आपके the student chooses a measuring cylinder to add 25 cm cube of 25 cm cube of 1.5 mole per cube of NaOH to the glass beaker. Record the temperature of NaOH, NaOH का temperature record कर लेंगे। Then add 4 cm cube of HCl to the beaker and record the highest temperature reached, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीकर है मेरे पास में, ठीक है। बीकर में हम क्या करेंगे, NaOH को डाल दिया हमने, फर्स्ट हम उसमें डालेंगे NaOH, ठीक है। क्या डाला, सबसे पहले हमने डाला NaOH, ठीक है, और उसका वॉल्यूम लिखा हुआ है। देन टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर सेकंड पे हम उसको डाल देंगे HCl से। फिर वो बोल रहा है कि ऐड, अच्छा अब यहाँ पे ये वो डालने के बाद ना फर्दर उसमें डालते जाएंगे HCl, उसमें हम तो डालते जाएंगे ताकि रिएक्शन और आगे को बढ़ता जाए, रिएक्शन रुके ना, ठीक है। एट फर्दर 4 डिग्री, एट फर्दर 4 cm cube portion of HCl and record the highest temperature reached at that point. द स्टूडेंट रिजल्ट आर शोन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 20, तो जब जीरो वॉल्यूम एट किया 24.5 था, ठीक है। जब हमने जिस तरीके से हम उसका वो देखो, हम जिस तरीके से HCl बढ़ाते गए तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता गया, लेकिन एक यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ के बाद जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ तक टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पर दोबारा डिक्रीज आ गया। डिक्रीज क्यों आ गया, क्योंकि हम HCl डाल तो रहे थे, लेकिन जो है ना NaOH तो बहुत कम रह गया था, ये रिएक्शन खत्म हो गया था, ठीक है। HCl हमने एक्सिस में हम उसको डाले जा रहे थे। फिर अब वो बोल रहे हैं कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन HCl एंड NaOH। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि एसिड बेस हो रहा है और वाटर आ रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है कि नेम अ पीस ऑफ एपेटर दैट कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड टू द बीकर। पिपेट से हम डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी आएगी। यहाँ पे उसे मेजिंग सिलेंडर, इंस्टेड ऑफ मेजिंग सिलेंडर हम पिपेट और प्यूरेट दोनों यूज करेंगे। पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि पिपेट छोटा है एपेटर से। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मैं नेम द पीस ऑफ एपेटस यूज टू ऐड 4 cm पोर्शन ऑफ HCl प्यूरेट। सही है। ऊपर तो मेरे पास क्या होगा, ऊपर मेरे पास वही हम ट्यूशन की तरह कर रहे हैं ना, ऊपर ब्यूरेट HCl है, नीचे बीकर में मेरे पास NaOH, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बीकर इज नॉट द मोस्ट सुटेबल पीस ऑफ apparatus फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट एक्सप्लेनेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देखो, ग्लास बीकर इसलिए नहीं है बेस्ट apparatus है यहाँ पे, क्योंकि हीट लॉस ग्लास स्पीकर में होता है, ठीक है। हम नहीं चाहते हीट लॉस हो। इसका ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट क्या, पॉलीस्टाइरीन या प्लास्टिक का यूज़ कर लो, या बीकर को ही इंसुलेट कर दो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है प्लॉट द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर, प्लॉट द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर अगेंस्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl।
अभी यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है। 024 425.5, 0 पे 24 है, 4 पे 24.5 है, ठीक है। 8 पे 28.5 है, तो 8 पे 28.5 है, और 12 पे 32.5 है, 30.5 है। यहाँ पे एक गलती करी है, 0 पे 24 है, और 4 पे 25 है। 0 पे 24 है एक्सेस, और 4 पे 25 है, और 16 पे 32.5 है, और 20 पे भी 32.5 है, और उसके बाद अब वो गिर रहा है, ठीक है। 24 पे 31.5 है, देन 11 गिर रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि सर्किल द, अच्छा, प्लॉट द वैल्यूज ऑफ अगेंस्ट द गेट। तो बोल रहा है कि इसको एनोमलस पॉइंट बता दो भाई, यहाँ पे कौन सा है एनोमलस पॉइंट, ये रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स ऑफ 0 to 16 ऑफ द रिकॉर्ड 20 to 32 का मतलब, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट बोथ लाइंस सो दे कैन इंटरसेक्ट। ऐसी मैं तुम्हें हाथ से बना रहा हूँ तो ये दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जीती बन गई, ठीक है। हाँ, आपने पता नहीं क्यों ये वो है। चलो खैर, इसको से करते हैं। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि यूज द इंटरसेक्शन टू डिटरमाइन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ईच एंड नीडेड टू रिएक्ट विद ऑल ऑफ एनिमल्स। दैट्स वाज, यहाँ पे इंटरसेक्शन और वहाँ पे दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, तो ये मेरे पास आ रहा है अराउंड यहाँ पे ना। तो अगर ये मैं नीचे वो मैथ कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है अराउंड 74.5, 74.4, ठीक है। ये आ रहा है 74.5 या 74.4 पीएम। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई यूज द इंटरसेक्शन डिटरमाइन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लो इंटरसेक्शन को कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम की वैल्यू क्या है। इंटरसेक्शन आ रहा है अराउंड 33.2 पे, 33.2 पे इंटरसेक्शन आ रहा है अराउंड, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू आ रही है 24। तो 33.2 माइनस 24, आपके पास टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 33.2 माइनस 24.5, यानी 8.7 आपके पास डिग्री सेल्सियस आ रहा है। उसके बाद बोले द हीट चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्सप्रेशन शोन। हीट चेंज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड टेम्परेचर चेंज। 1 cm cube of this solution has a mass of 1 gram. Determine the values of the mass of the solution in the calculation of this heat change. देखो मास कैसे है? सबसे पहले तो निकालेंगे 1 cm cube इज इक्वल टू 1 ग्राम ना।
बोला वन से इंप्रूव दिस सॉल्यूशन का मास ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, तो आपका ये वाला एक ये वाला हो गया सही है। चल आप क्या डाल लो, HCl का वॉल्यूम डाल लो, और NaOH का वॉल्यूम तो आपके पास ऑलरेडी था। NaOH का वॉल्यूम ये रहा आपके पास 25 cm3। ठीक है, तो 25 ग्राम प्लस 17.4 ग्राम ना, 25 ग्राम प्लस 17.4 ग्राम, तो ये आपका आ गया टोटल मास आ गया 42.4 ग्राम। उसके बाद बोल रहा है कि the actual heat change of this reaction is much greater than the value calculated using the expression in A6 suggests a reason of their difference। ऐसे बात है जहाँ पे भी हीट लॉस तो आर ओ वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका रीजन क्या होता है, जहाँ पे भी हीट इन्वॉल्व हो हीट लॉस होता है। ठीक है, जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट हमने वो करी उससे बहुत कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम वैल्यूज फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे बहुत ज़्यादा आएगा। रीजन क्या है कि हीट लॉस, ये एक्चुअल में हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन 4 है। ठीक है, वो बोलिए कि the apparatus shown is used for the electrolysis of a dilute sulfuric acid to produce hydrogen gas and oxygen gas। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, सिर्फ एक मेन चीज है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एक्वस। तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये प्लस H प्लस और प्लस OH माइनस। सही, अब यहाँ पे सही है ये। अब वो क्या बोल रहा है, ये मेरे पास एक सेल है, वैसे सेल क्या है उसमें दिखने में जरा मुश्किल से सेल बना दिए कि वही आम से सेल है। आम की जो ना इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है जो हमारे पास से पहले होती थी। ठीक है, बस क्या होता है स्टूडेंट, ये सेल की अपीयरेंस देख के कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई मुश्किल सेल होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही सेल है जैसे पहले हम करते हुए बिल्कुल सिंपल सा सेल है। तो बोले ना इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम, गिव द नेम ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। फिर उसके बाद बोला द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज शोन। ठीक है, बोला गिवन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसका कहा था ना कि हाइड्रोजन है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की इक्वेशन क्या बनेगी, 2H प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन to become H2 गैस। सही, फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या टेस्ट कौन सा होगा, तो ये वही बर्निंग स्प्लिंट वाला ना। ठीक है, और टेस्ट क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है, टेस्ट एक ग्लोइंग स्प्लिंट होगा, यानी बर्न करेंगे। ठीक है, और ये टी लाइट होता है। ठीक है, दोबारा से जब तो कुछ के दोबारा चलता है। देन उसके बाद ये भी हुई, ठीक है, बर्निंग स्प्लिंट। ठीक है, और ये पोप साउंड देता है, क्या देता है, पोप साउंड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट यूजेस द apparatus शोन टू नेविगेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एक्सिस कॉपर कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर कार्बोनेट ये रहा। फिर और इससे हो रहा है H2SO4 से H2SO4 ये रहा। ठीक है, और बन क्या रहा है, H कॉपर सल्फेट बन रहा है। एक बस, और जो गैस है ना, गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है पूरी है। ठीक है, यहाँ से गैस आके यूं पूरी इसमें ये कलेक्ट हो रही है CO2। बोले आइडेंटिफाई द पीस ऑफ apparatus लेबल एक्स 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 क्या है, गैस सिरिंज है मेरे पास, ये क्या है, गैस सिरिंज है जिसमें ये पूरा कलेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद बोला द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ रिएक्शन बाय टिपिंग द सैंपल ट्यूब सो द कॉपर टू कार्बोनेट एंड एसिड कम इनटू कांटेक्ट। Explain why this method is used instead of adding copper carbonate to the acid and replacing the punch। क्योंकि आपके पास जो है वो गैस का लॉस ना होगा। ठीक है, अगर आप पंच थोड़ी देर में
को लगाओगे तो गैसेस ऊपर से उस तक तो निकल जाएगी ना। आपने यहाँ पे क्या किया है, एक आपने ट्यूब में जो है कॉपर कार्बोनेट रखा है, आप उसको जस्ट एक जगह गिरा दोगे तो सारा कॉपर कार्बोनेट जो है इन कांटेक्ट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, और फिर यहाँ पे CO2 गैस वो कलेक्ट हो जाएगी। ऊपर अगर आप पंच ओपन छोड़ दोगे तो ऐसी बात है, गैस का आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है द स्टूडेंट टेक्स अ रीडिंग on apparatus X every 10 seconds until the reaction has stopped. The student plot a graph of the results. Give the horizontal, give the labels on an axis, horizontal axis क्या vertical axis क्या है। हॉरिजॉन्टल पे हमेशा टाइम होता है, वर्टिकल पे हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे गैस कलेक्ट कर रहे हैं ना, मेन चीज़ हमारी वो गैस है, ठीक है। गैस सेंस यूज की गई है यानी मेन फोकस हमारा क्या है कि गैस है। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये किसमें CM³ में होगा। यहाँ पर आ जाएगा टाइम इन सेकेंड से, तो हॉरिजॉन्टल पर टाइम सेकंड में, और ये वॉल्यूम ऑफ गैस CM³ में। उसके बाद बोल रहे हैं लिस्ट द थिंग स्टूडेंट सीज हैपनिंग इन द क्लास ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि क्या क्या चीज़ है उसको यहाँ पे तो दिख रही है कि क्या क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले तो आपका क्या है, जहाँ पे भी सॉलिड रिएक्शन कर रहा हूँ सबसे पहले सॉलिड डिसअपियर होगा, ये सॉलिड डिसअपियर हो गया, कॉपर कार्बन कॉपर सल्फेट एक्वस में चेंज हो गया। सबसे पहला क्या आ गया, सॉलिड डिसअपियर हो गया, ठीक है। सेकेंडली क्या हो रहा है, फ्लास्क में आपको एफरवेसेंस निकलते हुए नजर आएंगे गैस के, गैस है तो ये क्या होगा, सेकंड में एफरवेसेंस आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं गैस के। थर्ड में क्या है, कॉपर का सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूशन पूरा ये क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लू, ठीक है। सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, रीजन बता दिया, यहाँ पे कॉपर सॉलिड था तो जाहिर सी बात है कोई उसका कोई ये अफेक्ट नहीं होगा कलर का, जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये कॉपर 2+ रहेगा तो ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें, सॉलिड डिसअपियर हो गया, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सॉलिड डिसअपियर हो गया क्योंकि कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट कर जाते हैं, गैस वो बनी है, फिर आपका जो है वो ब्लू जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो क्योंकि जो कॉपर सल्फेट जो कॉपर कार्बोनेट सॉलिड था वो कॉपर सल्फेट में चेंज हो, यानी कॉपर आयंस आ गए, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे लिख दो। उसके बाद बोला यूज द ग्राफ टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन। भाई जैसे जैसे मेरे पास जो है ना, देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बिल्कुल ही यहाँ तो हॉरिजॉन्टल हो गया, जीरो हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा लेकिन फिर कम होने लगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों हो रहा है, जब मेरा रिएक्टेंट ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड